Hi, so today is 1st of September 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Our reference material is the Hindu and Indian Express Delhi edition. Today we will talk about National Statistical Office NSO data on GDP, economy, governance, pandemic, employment and society. Next article are certain photographs, gallery, showcase on disaster management, education and codes. Then third is about the right keys. ये editorial है. This is about administration, economy and healthcare. Fourth is GST reforms, grand bargain. Again, this is lead article of the Hindu. यहाँ GST और उससे related अभी क्या developments है, we'll have a look. This 14% year on year tax growth. And these are some very good important points. Suggestions 1, 2, 3 and 4 and 5 regarding this GDP bargain. Then fifth is environment is a national issue. Very good article. यहाँ environmental performance index और जो certain issues हैं environment related उसमें what could be the way forward, and this is 2015 mains question. Sixth is rare Renati Chola inscription. ये अभी find हुआ है, inscription unearthed हुआ है आंध्रा में. RBI moves to case ease liquidity further. RBI अभी open market operations करने वाली है September 10 और September 17 में. We'll learn about it. Eighth is stocks slumps. LSE में tensions फिर से बढ़ रहे हैं और tensions मतलब sentiments low, uncertainty and stock market अभी फिर से tank हो रहा है, slump हो रहा है. Economics behind the maths. ये जो डेटा आया है एनएसओ का, इससे रिलेटेड दीज आर सर्टेन मैथमेटिक्स फिगर्स. हम इनको क्रंच करके दिस विल ट्राई टू लर्न समथिंग. सो दीज ऑल आर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. The first news is about this GDP falls 23.9% in first quarter. ये worst contraction हुआ है seen in decades. इतना ज़्यादा fall हुआ है 23.9% का. This is huge. ये worst contraction है seen in decades. अप्रैल से जून क्वार्टर्स होते हैं, तो अप्रैल में जून क्वार्टर का जीडीपी श्रिंक हुआ है 23.9%. ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सीवियर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, हेल्थ केयर एंड दिस लॉकडाउन. इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. ये एक डीपली विशियस साइकिल है. मीन्स वंस यू गेट इनटू दिस तो ये नीचे फॉल होता ही जाता है. दैट इज दिस डीपली विशियस साइकिल. डिमांड श्रिंक हो रही है. इंडिया जो है वो कंज्यूमर, डिमांड होती है, यहाँ पे डिमांड नहीं आ रही है. सो दैट इज वाई इकोनॉमी में दिस सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रहा है. कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज दिस कॉन्ट्रैक्शन सरकार के पास, बट द प्रॉब्लम इज कि रेवेन्यू फॉल हो रहा है, लिक्विडिटी फॉल हो रहा है. तो ये जो कैपेसिटी है इस कॉन्ट्रैक्शन को न्यूट्रलाइज करने का, दैट इज अगेन ड्विंडल है. फॉल इन रेवेन्यूज एंड लिक्विडिटी. ये सर्टेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे. द कॉन्ट्रैक्शन जो लेटेस्ट क्वार्टर में एस्टिमेट हुआ है, ये लिमिटेड इंडिकेटर्स हैं बिकॉज अभी लॉकडाउन भी है, तो इनफॉर्मल सेक्टर के बहुत सारा डेटा मिला नहीं, तो ये पर्टेनिंग टू द फॉर्मल सेक्टर ओनली है. दैट इज़ वाई ये जो डेटा है जस्ट हमें एक ट्रेंड देखना है. इस डेटा में रिवीजन होगा, रिवाइज्ड होगा नेक्स्ट नवंबर 27 में. कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं एस्टिमेट्स, जैसे कि कोल प्रोडक्शन, सीमेंट, स्टील, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर्स, एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट्स एंड बैंक क्रेडिट्स. ये एस्टिमेट्स भी एनएसओ यूज़ किए हैं 23.9% कॉन्ट्रैक्शन डेटा लाने के लिए. दीज आर ऑल इंडिकेटर्स. डेटा कलेक्शन हैम्पर हुआ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो इसके इम्प्लीकेशंस आए ऑन द एस्टिमेट्स और ये प्रेस नोट में एनएसओ ने बताया है. द पॉइंट इज कि जीडीपी यहाँ पे श्रिंक हो रही है. प्रॉब्लम आ रही है दिस इकोनॉमिक सीवियर क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है. देन दिस ऑल जो डेटा है, डेटा रिवीजन इज पॉसिबल. द पॉइंट इज जीडीपी श्रिंक हो रहा है और गवर्नमेंट को इमीडिएटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने की ज़रूरत है सो दैट रिवाइवल हो सके, वी शेप्ड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी. ये क्वार्टरली एस्टिमेट्स हैं जीवीए के. जब हम सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वहाँ पे हम जीडीपी नहीं देखते हैं, वहाँ पे अपन जीवीए से उसको एड्रेस करते हैं. इससे बेटर इंडिकेटर्स हम फाइंड होता है.
तो जीवीए हम जब सेक्टर स्पेसिफिक देखें ग्रॉस वैल्यू, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग, this is April June 1920 2021. So this comparison is called year on year basis. Year on year basis. एग्रीकल्चर केवल सेवियर है, 3.4% राइज है. मैन्युफैक्चरिंग सी -39.3, 3 से -39. कंस्ट्रक्शन -50. ट्रेड होटल सर्विस सेक्टर्स -47. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन -10.3. जीवीए -22.8 एंड जीडीपी हुआ है -23.9. दिस इज ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ही केवल पॉजिटिव है, ये सारे देखिए नेगेटिव है. फर्दर यहाँ पॉइंट्स हैं कि ये वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सीन इन डेकेड्स है. अब यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक एडवाइज़र की बात माने तो ही सेइंग कि इंडिया में वी शेप्ड रिकवरी पॉसिबल है, मिस्टर सुब्रमण्यम ने कहा. तो इंडिया इज एक्सपेक्टिंग अ वी शेप्ड रिकवरी. कोविड-19 का, लॉकडाउन का कितना ज़्यादा लंबा खिंचेगा, कोविड-19 की वैक्सीनेशन क्या आएगी, इसका इम्पैक्ट कितना होगा. जितना जल्दी कोविड-19 रिमूव होगा उतना ही जल्दी वी शेप्ड रिकवरी होगी इकोनॉमी की पॉसिबल. सो इंडिया इज एक्सपेक्टिंग अ वी शेप्ड क्या होता है, ऐसे फॉल हुआ देन फिर ऐसे सडन राइज भी होगा. वी शेप्ड रिकवरी आफ्टर अनलॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अनलॉक 4 स्टार्ट हो गया है, हैज़ बीन अनाउंस्ड. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सजेशंस टू मेक इट हैपन. पूरे अगस्त में हमने डिफरेंट इकोनॉमिस्ट को देखा, उन्होंने सजेशंस दिए कि दीज मेजर्स गवर्नमेंट शुड टेक जिससे इकोनॉमिक रिकवरी ईजी हो. फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी प्रोवाइड हो, आरबीआई ने ईजी मॉनेटरी पॉलिसी किया, फिस्कल स्टिमुलस की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, रिलीफ पैकेज की ज़रूरत है, एमएसएमई सेक्टर को आइडेंटिफाई करें, सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स लेके आए. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. सो लेट अस कंसोलिडेट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सजेशंस. आप इसमें अपना भी अंडरस्टैंडिंग ऐड करिए. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सजेशंस टू मेक इट हैपन. वी शेप्ड रिकवरी, कितना जल्दी हम इसको बेटर करें. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस मेंस एंड देन इंटरव्यूज एज वेल. व्यू पॉइंट डेवलप करें कि हमें क्या करना चाहिए वी शेप्ड रिकवरी के लिए. प्रिपेयर अ लिस्ट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देन यहाँ जो सेकेंड न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस पीपल लिबरेशन आर्मी. ये चाइना की आर्मी है. ये एग्रेशन दिखा रही है ब्लॉक्ड एट पैंगोंग सो लेक में. इसको थ्वाट किया मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया हमने. ये जो अटेम्प्ट था इंडियन आर्मी ने उसको थ्वाट कर दिया. थ्वाटेड अटेम्प्टेड टू चेंज स्टेटस क्वो. स्टेटस क्वो मतलब जैसा स्थिति बनी हुई है पहले वाली, दैट इज स्टेटस क्वो. इंडिया डिमांड कर रहा है स्टेटस क्वो जो मार्च अप्रैल का था बिफोर दिस एग्रेशन बाय दिस पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी, जो इंडियन टेरिटोरी में ये एंटर कर गए. तो स्टेटस को डिमांड है साउथ बैंक ऑफ द लेक में. चाइना इज ट्राइंग टू चेंज दिस स्टेटस को एडवांटेज चाइना में. तो ये अभी पीएलए एग्रेशन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं. कॉन्सिक्वेंसेज अभी हमें दिखेंगे स्टॉक मार्केट्स में. तो फिलहाल के लिए ब्लॉक किया है पैंगोंग सो में, फर्दर न्यूज़ आएगी इसमें. दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़. एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब पासेज अवे. यहाँ मिस्टर प्रशांत भूषण को ₹1 फाइन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. कंटेम्प्ट का केस चल रहा था इन पे. ये हेल्पिंग हैंड्स हैं. दीज आर हेल्पिंग हैंड्स. फ्लड फ्यूरी, आर्मी पर्सनल हेल्प कर रहे हैं फ्लड अफेक्टेड पीपल को. रेन हैवी फॉर लास्ट फ्यू डेज रैग्ड हैवॉक इन दिस रीजन. सो मच ऑफ रेनफॉल, टू मच ऑफ रेनफॉल. ये जो चाइना है ये कंट्रोल कर रहा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख में. स्ट्रेच है अलोंग एलएसी. पीएलए के हैंड्स में. अमिड मोबिलाइजेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी बता रही है. ऑन द मूव है आर्मी कॉन्वॉय ऑन श्रीनगर ले हाईवे ऑन मंडे. इंडिया और चाइना के बीच में अभी फेस ऑफ हुआ था. फेस ऑफ का रीज़न क्या था कि चाइना ने एंटर कर लिया था एलएसी में जो इंडियन टेरिटोरी पे है. क्लैशेस हुए सोल्जर्स के. देन इसके बाद पीस ट्रैंक्विलिटी रीस्टोर करने के लिए 5 राउंड स्टॉक हो चुके हैं दिस कोर कमांडर के. बट स्टिल अभी भी कोई एक टेंजिबल रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं. सो चाइना कंट्रोल्स 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख. कोविड-19 के केसेस ऑन राइज हैं. 70% कोविड-19 केसेस 7 स्टेट से हैं. सो दिस इज पेज नंबर 1, फ्रंट पेज. ये LIC एडवर्टाइजमेंट एंड दिस इज शोकेस. शोकेस में जो फर्स्ट कुछ बहुत अच्छे पॉडकास्ट दिए हैं. पॉडकास्ट क्या होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो दिस इज अ वीडियो. पॉडकास्ट इज ऑडियो ओनली. देर आर सो मेनी गुड पॉडकास्ट. जैसे एक इकोनॉमिस्ट का पॉडकास्ट आता है, एक्सीलेंट. BBC के पॉडकास्ट आते हैं, एक्सीलेंट. ये काफ़ी अच्छा होता है लर्निंग के लिए भी. इफ़ यू गेट टाइम हैव अ लुक. जैसे ये होमिंग इन है,
that is this NASA 2010-2019, समथिंग रिलेटेड टू दिस क्लाइमेट चेंज एंड नीड ऑफ द आवर में कॉन्वर्जेशन हो रहा है. दे आर रियली गुड. ये जो पॉडकास्ट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं. सिमिलरली एक चीज़ होती है न्यूज़ ऑन एयर में. न्यूज़ ऑन एयर में ये सामयिकी आता है और इसमें डिस्कशंस आते हैं. दे आर रियली एक्सपर्ट. काफ़ी अच्छे डिस्कशंस होते हैं. व्हेन यू गेट टाइम, ये 15-15 मिनट के होते हैं एंड काफ़ी अच्छा इसमें अंडरस्टैंडिंग होता है. व्हेन यू गेट टाइम, लिसन टू दिस पॉडकास्ट एज वेल. ये कॉस्टिंग द अर्थ है, दिस इज़ BBC रेडियो का है. ये एलिफेंट है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड 20-20 मिनट की इनकी लेंथ है. गूगल पॉडकास्ट में अवेलेबल है. वार्म रिगार्ड टेरेस्ट्रियल. दीज आर अगेन गुड थिंग्स. वेन एवर यू गेट टाइम, हैव अ लुक. देन दिस इज गैलरी. ये हेल्पिंग हैंड्स हैं. दीज आर सर्टेन पॉडकास्ट. सुप्रीम कोर्ट, ये दिस कंटेम्प्ट कोर्ट. देन दिस इज पेज नंबर 6. दिस इज पेज नंबर 6. ब्रॉल का मतलब होता है ऐसे लड़ाई होना. दिस इज कॉल्ड दिस ब्रॉल ओवर समथिंग. सो दिस इज ब्रॉल. नाउ दिस इज एडिटोरियल. क्वांटम नॉट अ सोलेस. सोलेस मतलब सम काइंड ऑफ रिलीफ. सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस डिमिनिश. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी पूरा कन्फ्रंटेशन हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. ऑल्दो कोर्ट को आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट, 215 आर्टिकल हाई कोर्ट कंटेम्प्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कोर्ट कंटेम्प्ट. बट सुप्रीम कोर्ट का अगर फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो दैट शुड नॉट बी अकाउंटेबल टू दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये यहाँ पे पूरा आर्ग्यूमेंट्स हैं. देन दिस इज द राइट कीज. ये एडिटोरियल हम बात करते हैं. द अनलॉकिंग द इकोनॉमी फर्दर कॉल्स फॉर दिस विजिलेंस एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ सर्विलेंस. दीज बोथ टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड हेल्थ केयर. नॉट एप्रोप्रिएट है. ओपन अप करना एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नहीं है, बट दिस इज नेसेसरी. अनलॉकिंग द इकोनॉमी इज नेसेसरी. विजिलेंस एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ सर्वेलेंस इज इंपॉर्टेंट. ये पेनफुल रियलिटी है कि वायरस हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है, इजीली स्प्रेड हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल डिसीज इम्पैक्ट्स हैं. बट दिस इज रेलेवेंट टुडे कि पीपल रिज्यूम देयर जॉब्स एंड ट्रैवल, बिकॉज इनडेफिनेटली इकोनॉमी को होल्ड नहीं कर सकते जॉब्स एंड ट्रैवल को. स्टूडेंट्स मीनवाइल कंटिन्यू टू बी दिस डिस्पोंडेंट. ये रिसीविंग एंड पे हैं, स्ट्रगल हो रहा है. स्कूल्स कॉलेजेस ऑफ हैं, एग्जाम्स आर हैपनिंग. देर इज नो एस्केप फ्रॉम हाई ट्यूशन फी. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. दिस प्रॉफिटियरिंग. वाइल ऑनलाइन टीचिंग रिमेन्स एक्सपेरिमेंटल है, क्वालिटी सेम क्वालिटी अभी डिलीवर नहीं है यहाँ पे. So, worrying many lockdown, down weary people have begun to disregard safety norm. एक चीज़ होता है फटिग. जैसे गांधी जी जब मास मोबिलाइजेशन करते थे, NDM, CDM, तो ज़्यादा देर तक हाई टेम्पो इतने लार्ज स्केल में मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है. तो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग अभी कोविड-19 फाइट में भी. ये डाउन वेरी पीपल हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं सेफ्टी नॉर्म्स बिकॉज दे आर टायर्ड, अबैंडन कर रहे हैं मास्क एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म को. इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड. प्रायोरिटाइज करें वर्क फ्रॉम होम. मैनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर रहे हैं. टेम्पररीली को अब उन्होंने परमानेंट कर दिया है फॉर एंटायर ईयर. ग्रीन मोबिलिटी को हम एम्फेसाइज करें, फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल, वॉकिंग, जॉगिंग एट्सेट्रा, एंड स्केल अप करें मीनवाइल हेल्थ केयर. तो ये 3 पिलर्स हमें रखना चाहिए. प्रैग्मेटिक होना ज़रूरी है बिकॉज कोविड-19 जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ रहा है, इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर. वाइडर टेस्टिंग करें और सेफ बिहेवियर को एनकरेज करें. सो दीज आर द राइट कीज टू फाइट विद दिस कोविड-19. ये जो लीड आर्टिकल है, दिस इज अबाउट GST रिफॉर्म्स नीड अ न्यू ग्रांड बार्गेन. GST जब आया था, इसका नाम रखा गया था गुड एंड सिंपल टैक्स बोला था इसे. ये बहुत सारे जो बॉटल नेक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स कलेक्शन को बेटर करेगा, जो टैक्स कैस्केडिंग है उसको स्टॉप करेगा. बट ऐसा हुआ नहीं इतना ज़्यादा. ये 101 CAA के थ्रू आया था 1 जुलाई 2017 में. GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कंजम्पशन टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड है. ये 5 स्लैब्स हैं. पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी नॉट कवर्ड. GST काउंसिल प्रोविजन आर देयर. प्रॉमिस किया था सेंटर ने कंपनसेट करेंगे स्टेट को, बट फोर्स मेजर हो गया. इन्होंने बोला बिकॉज दिस कोविड-19 वी आर अनेबल टू पे दिस कंपनसेशन बिकॉज रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो रहा है, रेवेन्यूज ड्राइड अप हो गए हैं. एक्ट ऑफ गॉड कोर्ट ने, सेंटर ने यहाँ पे मेंशन किया. नाउ
स्टेट्स और जो सेंटर होता है इनके बीच होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। स्टेट्स गेव अप देयर राइट टू कलेक्ट सेल्स टैक्स स्टेट्स के पास होता है। सेल्स टैक्स को गिव अप किया स्टेट्स ने। और सन्ड्री टैक्सेस सेंटर ने गिव अप किया एक्साइज एंड सर्विस टैक्सेस, और ये कॉम्प्रिहेंसिव एक टैक्सेशन सिस्टम बना, वन कंट्री वन टैक्सेशन सिस्टम, दैट इज दिस जीएसटी। काफ़ी अच्छा आइडिया है, बट इसमें प्रॉब्लम्स आए। नेशन वाइड जीएसटी प्रॉमिस किया गया कि एक फ्रिक्शनलेस कॉमर्स होगा, स्टेट बॉर्डर्स नलीफाई हो जाएंगी, एक बॉयेंट मतलब ऊपर की तरफ टैक्सेशन, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, टैक्सेशन रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, लीक प्रूफ होगा बिकॉज इंडिया इज नॉट अ टैक्स कॉम्प्लाइंट कंट्री, रेपुटेशन इज नॉट गुड। रिमूवल होगा इनएफिशिएंसी लाइक कैस्केडिंग ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक टैक्स लगा उस पर फिर फर्दर नेक्स्ट डेस्टिनेशन में फिर से टैक्स हो गया, तो इससे कैस्केडिंग हो जाती है, नॉट गुड। तो जीएसटी इन सबको रिमूव करने का प्लान था। स्टेट्स को अश्योर किया गया बिकॉज स्टेट्स ने अपने सेल्स टैक्स ड्रॉप किए थे, डिपेंडेंसी हो गई थी सेंटर पे। स्टेट्स को अश्योर किया कि 14% ईयर ऑन ईयर टैक्स ग्रोथ होगा। अभी शुरुआत में देखा ना, जीडीपी कंपेयर कर रहे हैं, ये पिछले साल ये दिस साल, तो इसको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बोलते हैं। 14% ईयर ऑन ईयर टैक्स ग्रोथ होगा, 5 साल तक ये अज्यूम किया। और अगर नहीं हुआ तो हम इसमें कंपनसेशन देंगे, सेंटर ने अश्योरेंस दिया, अगर 14% ईयर ऑन ईयर टैक्स ग्रोथ नहीं हो रहा है। अब ये जो नंबर था, ये नंबर वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। 14% ईयर ऑन ईयर बहुत एम्बिशियस टारगेट है जिसको अचीव करना डिफिकल्टी है। तो जब इतने एम्बिशियस टारगेट हम बना लेते हैं, अचीव होते नहीं है, तो एंट्रोपी आती है। दिस इज वॉट जो यहाँ पे हो रहा है। कॉम्प्लेक्स और बर्डरजम हो गया, स्टेट ने इसको अबैंडन किया, एक्ट ऑफ गॉड बोला, बिकॉज दिस इज इम्प्रैक्टिकल। ये जो रीइम्बर्समेंट था, ये फंड करना था कि अगर शॉर्टेज हो रहा है 14% से, तो इसको फंड करना था स्पेशल सेस से, जिसका नाम रखा जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब जीएसटी कंपनसेशन जो सेस था, इसमें ही पैसे नहीं आ रहे हैं, तो रीएम्बर्समेंट कैसे होगा? दैट इज वाई ये पूरी प्रोसेस अभी हॉल्ट डाउन हो गया और एक्ट ऑफ गॉड यहाँ पे सरकार ने लगा दिया, सेंटर ने। इम्प्रैक्टिकल है, अबैंडन करना पड़ा। कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे। पहला सजेशंस है कि स्टेट्स डू नॉट हैव रिकोर्स टू मल्टीपल ऑप्शंस। सी, सेंटर पैसे दे नहीं पा रहा है स्टेट को, तो सेंटर ने दूसरा रास्ता बताया कि आप बोरो कर लो आरबीआई से। अब बोरो करेंगे आरबीआई से तो कुछ चैलेंजेस हैं। सेंटर और स्टेट में डिफरेंस होता है। स्टेट्स डू नॉट हैव रिसोर्सेज, इनके पास रिकोर्स नहीं है टू मल्टीपल ऑप्शन। सेंटर के पास ज़्यादा एम्बिट ब्रॉडर होता है इस बोरो करने का, बट स्टेट के पास वो अवेलेबल नहीं है। इशू ऑफ सोवरेन बॉन्ड, सेंटर सोवरेन बॉन्ड इशू कर सकता है डॉलर और रुपी में, स्टेट्स नहीं कर सकते। सेंटर लोन ले सकता है अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट शेयर्स फ्रॉम आरबीआई, स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टेट्स के हाथ वैसे ही बंधे हुए हैं इस लोन को लेने के लिए, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि हम स्टेट को फोर्स करें टू टेक दिस लोन। सेकेंड, सेंटर कैन एनी वे कमांड मच लोअर रेट्स ऑफ बोरोविंग फ्रॉम द मार्केट। सेंटर को कम रेट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, दिस लोन मिल जाएगा कंपेयर टू द स्टेट। एग्रीगेट पब्लिक सेक्टर बोरोविंग के टर्म में देखें तो इट डज नॉट मैटर फॉर द डेट मार्केट नॉर द रेटिंग एजेंसी। स्टेट सेंटर ने लिया है जो लोन, डेट है या फिर स्टेट ने लिया है। अगर उधार ज़्यादा होता है ना, तो रेटिंग्स कम हो जाती है गवर्नमेंट की। बट ये मैटर नहीं करता है कि वो उधार सेंटर ने लिया है या स्टेट ने लिया है। तो सेंटर अगर ऐसा सोच रहा है कि ये उधार का बर्डन स्टेट्स पे आ जाएगा तो रेटिंग्स इम्पैक्ट नहीं होगी, तो ये फ्लॉड नोशन है। फोर्थ, फाइटिंग द रेसेशन थ्रू इंक्रीज्ड फिजिकल स्टिमुलस इज बेसिकली द जॉब ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो फिजिकल स्टिमुलस देना है, जो ब्रॉडन पैरामीटर्स हैं, सेंटर को डोमेन है, सेंटर को यहाँ पे लोन लेना चाहिए। फिफ्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये प्रॉमिस ब्रेक होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, ब्रेक करने में इट नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉमिस किया था सेंटर ने, उसको फुलफिल करना चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम स्टेट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो कोविड-19 पैंडमिक एक सीरियस डेंट दिया है ट्रस्ट जो बिल्टअप हुआ था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। तो जो भी एक्शंस होंगे उनके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वी नीड टू एंश्योर कि इसका हम टेंजिबल रिजल्ट्स निकालें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन न्यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विसेज, वो बहुत टॉल यहाँ पे टारगेट सेट करते हैं कि 1 साल की प्रिपरेशन में दे विल रीड सो मेनी स्टैंडर्ड बुक, सो मेनी मैगजीन, सो मेनी वीडियोज, सो मेनी दिस दैट एंड दैट। ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
और जब ये कवर नहीं होता है तो क्या होता है, एंट्रोपी क्रिएट होती है, फिर आप हैपहैज़ार्ड वे में पढ़ने लग जाते हो और दिस इज़ नॉट राइट। सो ऑलवेज मेक दिस प्रैक्टिकल प्लान्स, प्रैक्टिकल टारगेट्स होने चाहिए। जीएसटी में भी हमें यही करना था। कॉम्प्लेक्स करना ईजी होता है, सिंप्लीफाई करना इज़ द की। जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पे डिमांड है। जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? जैसे हमारी टैक्स स्लैब में भी हमने बहुत सारे आइटम्स को सिन गुड्स में रख दिया ताकि वहाँ से ज़्यादा टैक्सेशन ले लें, बट इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सेल्स कम होती है और फिर टैक्स इवेजन होता है। सो व्हाई नॉट वी स्ट्रीमलाइन दिस टैक्सेशन सिस्टम? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी जियो फाइबर जब लॉन्च हुआ था तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसके प्लान्स थे, ओके, फीजिबल नहीं थे, अपलोड डाउनलोड दोनों स्पीड में असिमेट्री था, देयर वर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज थी। अभी इन्होंने इसको रिविजिट किया और रिवाइज किया और सिंप्लीफाई किया। तो ऑलवेज द की इज सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए जीएसटी में भी, अदरवाइज ये नो मैटर हाउ गुड दिस रिफॉर्म इज, ये फेल हो जाएगा अगर ये सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे लो मॉडरेट अगर सिंगल रेट रख दें अपन, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लें, 12% का एक सिंगल स्लैब ले लिया, तो ये समझने में भी इजी है और इम्प्लीमेंट करने में भी इजी है और दिस टैक्स कॉम्प्लायंस को बढ़ेगा। रिड्यूस होगा नीड टू डू आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन। रोज रोज हम जीएसटी की लिस्ट अपडेट कर रहे थे कि टुडे दिस प्रोडक्ट इज इन दिस 12% स्लैब, 18% स्लैब। नो, सिंप्लीफिकेशन, इससे लिटिगेशन कम होते हैं, बॉयंसी आती है कलेक्शन में, ज़्यादा लोग टैक्स को फॉलो करेंगे और ज़्यादा फिर कलेक्शन लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होगा। तो दिस वी नीड टू डू, मेक इट सिंपल, मेक इट प्रैक्टिकल। सेम इज विद योर स्ट्रैटेजी, जो पढ़ाई की तरीका है उसको सिंपल बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है। अननेसेसरी टॉल हम करेंगे चीज़ें, अनरियलिस्टिक चीज़ें, वो होगी नहीं, फिर एंट्रोपी क्रिएट होती है। सो मेक इट फीजिबल। एक और आइडिया है यहाँ पे कि हम थर्ड टीयर को भी इंक्लूड करें। थर्ड टीयर मतलब जैसे हमने सेंटर लिया, स्टेट लिया, व्हाई आरंट वी इंक्लूडिंग दिस लोकल गवर्नमेंट? गुड एंड सिंपल टैक्सेशन बनाना है, ऐसे सिंपल और आसान, अच्छा और आसान, वापस इसमें हमें एफर्ट्स देना चाहिए। अदरवाइज हम अननेसेसरी चेंजेस करेंगे, फिर ये बॉटल नेक आएगा और फिर रिटर्न्स नहीं आएंगे। सो दीज आर सम वेरी वेरी गुड पॉइंट्स विजय केलकर साहब एंड अजीत साहब ने लिखा है। दिस इज़ अ रियली गुड, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये। सो दिस इज़ जीएसटी रिफॉर्म्स। ये जो सेकंड आर्टिकल है ये है द एनवायरनमेंट इज़ अ नेशनल इशू। ये जयंती नटराजन मैडम ने लिखा है, फॉर्मर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर। इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी हैं बट सम पॉइंट्स आर रियली गुड। तो इसमें ये है कि नो आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल लेंस होना चाहिए। एनवायरनमेंट जैसी जो चीज़ें होती है इसमें दिस पॉलिटिकल एंगल, आइडियोलॉजिकल बायस शुड नॉट बी देयर। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 177 आउट ऑफ 180, नीचे से थर्ड रैंक आया है हमारा। दिस याल एंड कोलंबिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूरोपियन यूनियन, इनकी ये लिस्ट है, दिस एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रिपेयर किया है। अभी विंटर स्मोग आ रहा है, पॉल्यूशन होगा। 42nd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो फॉरेस्ट होते थे उनको स्टेट लिस्ट से कन्वर्ट करके भेज दिया था कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब स्टेट का भी रोल है और सेंटर का भी रोल है। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, डेवलपमेंट, झूम कल्टीवेशन, ये मेजर अभी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये कॉज करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड निर्मल गंगा। निर्मल मतलब प्योर, पायस, निर्मल गंगा कैन बी अचीव बाय जीरो डिस्चार्ज। पॉल्यूशन इसमें नहीं डालें, पॉल्यूटेंट नहीं करेंगे तो जीरो डिस्चार्ज होगा, निर्मल गंगा होगी। एफ्लुएंट्स डोमेस्टिक दिस सीवरेज, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, अर्बन वेस्ट होता है सिटी का, वो गंगा में ये ऐसे डंप हो जाता है। वी नीड टू स्टॉप दिस। तो दैट इज दिस निर्मल गंगा। बट निर्मल गंगा से भी पहले चाहिए दिस अविरल गंगा, देयर हैज टू बी सम वाटर। ये तभी अचीव होगा जब कांस्टेंट बैलेंस होगा इरिगेशन नीड्स में और एग्रीकल्चर, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल मीन्स पीने का पानी फॉर सिटीज वन हैंड एंड द एनवायरमेंटल फ्लो ऑफ द रिवर ऑन द अदर। रिवर गंगा लाइफलाइन है बहुत सारे स्टेट्स की, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिवर। नमामि गंगे नेशनल मिशन 2015 मेंस का सवाल है। नमामि गंगे और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम और पिछली योजनाओं के मिश्रित परिणामों, मतलब कुछ क्लियर कट रिजल्ट्स नहीं है, सम माइनस भी दे रहे। गंगा नदी के वृद्धिशील इनपुट से बेहतर बनाने में कौन सी क्वांटम छलांग मदद कर सकती है? What quantum leaps can help preserve the river Ganga better than incremental inputs? 2015 question, good question. Try to answer this question. So this is the question. नमामि गंगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, अब ये 2015 का है, इसमें बहुत सारे नए इनपुट्स भी आ गए हैं, तो ऐड दोज इनपुट्स। जो न्यूज़ टैम्पलेट्स इतने सारे हमने पढ़े हैं,
regarding this river conservation, pollution, etc. Use it. So this is number 5. The environment is a national issue and this is GST reforms. This is the right keys. This is political news, political news. This is some political angle is there. This is no calm before the COVID-19 storm. Then this is about Hindi and this bias, Hindi and English languages. Then Andhra Pradesh में 10,000 a day cases per day आ रहे हैं, which is not at all good. This is rare Renati Chola era inscription unearth हुआ है. ये है rare Renati Chola era inscription. आर्ट एंड कल्चर, ये अगर लैंग्वेज देखें तो ये एक आर्काइक तेलुगु फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, तेलुगु आंध्रा. ये रेडेबल है, 25 लाइन्स इसकी रेडेबल है. फर्स्ट जो साइड है उसमें 11 लाइन है, रिमेनिंग पिछले साइड में है, अदर साइड में है. ये 8th सेंचुरी एडी का है, अंडर द रूल ऑफ चोला महाराजा ऑफ रेनाडू. सो दिस इज द इंस्क्रिप्शन अनअर्थड एट आंध्रा विलेज, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट. Then this is number 11, transverse the maze, former president Pranab Mukherjee साहब. Moon, this is mentor. और ये accord है, accord मतलब this agreement sort of thing, नागा accord. India China must reach equilibrium. जयशंकर साहब का बुक रिलीज हो रहा है. The name of book is this. मिस्टर जयशंकर साहब का बुक है. तो यहाँ बुक में इन्होंने कहा है कि इंडिया एंड चाइना दोनों नेबर्स रहेंगे. पॉलिटिकल एंड दिस इकोनॉमिकल डिकपलिंग इज नॉट पॉसिबल. द इंडिया वे इज द नेम ऑफ बुक. सो इस केस पे इंडिया एंड चाइना को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी है. कपल ऑफ डेज बैक यहाँ पे शिंजो आबे साहब का भी इन्होंने बताया था कि जापान ने बहुत टैक्टफुली चाइना को डील किया था. आइलैंड डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंश्योर किया था. सो वी कुड लर्न सम लेसन्स फ्रॉम चाइना. India and China must reach equilibrium. Business and economic and security and strategic ties. August rain exceeds forecast. सेंट्रल इंडिया में इतना रेनफॉल रिसीव हुआ. इंटरनेशनल फ्लाइट अभी सस्पेंडेड है टिल September 30. बैन है. मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन इन US. This is the eye for the tiger. Now this is VR. What do you mean by VR? VR होता है वर्चुअल रियलिटी और एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी. तो एक रियलिटी है, अगर वो कंप्लीटली वर्चुअल है, फॉर एग्जांपल सम गेम्स हो रहे हैं, दिस एंड ऑल, रियलिटी दैट इज कंप्लीटली वर्चुअल, सो वो वर्चुअल रियलिटी है. ऑगमेंटेड रियलिटी में एक रियल सीन है और उसमें कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो वो रियलिटी क्या हुई, ऑगमेंट हुई, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी. और VR होता है दिस वर्चुअल रियलिटी. VR एंड AR 5G जब आ रहा है, इनके काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं. फेसबुक का होराइजन इज ओपन टू बीटा टीजर टेस्टर हु वांट टू क्रैक एट सोशल VR. दिस इज VR. वर्चुअल रियलिटी होती है एंड वन इज ऑगमेंटेड रियलिटी. दिस इज LIC. ये वर्ड न्यूज़ है. US इजराइल डेलीगेशन लैंड्स इन अबू धाबी ऑन हिस्टोरिक विजिट. UAE एंड इजराइल ने इकोनॉमिक टाइज, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन हो गया है इजराइल का एंड डिप्लोमेटिक टाइज ओपन अप हो रहे हैं. ट्रंप हैज फॉर्मेंटेड वायलेंस. दिस इज डिटेन्स ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट. प्रोब इज जांच. सैंक्शन मतलब कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं. ताइवान टॉडलर, ये एक एक्सीडेंट हुआ अभी यहाँ पे, लकी एस्केप था. दिस काइट फ्लाई, दिस टॉडलर, एयर प्रेशर ऊपर हुआ, ही गॉट स्टक हियर और ये ऐसे यहाँ पे सर्वाइव हो गया था, फ्लाई हुआ यहाँ पे. द गर्ल वॉज स्वेप्ट हाई आफ्टर अ स्ट्रीमर गॉट रैप्ड अराउंड हर नेक ड्यूरिंग अ काइट फ्लाइंग फेस्टिवल. Now let us talk about this business economy. RBI moves to ease liquidity further. RBI moves to ease liquidity further. इसका पर्पज है टू फोस्टर ऑर्डरली मार्केट. मार्केट में RBI करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेल्स एंड परचेजेस ऑफ बॉन्ड्स है. अब 2 साल पहले, अगर 2 महीने पहले कुछ सेल्स परचेज था या ईयर बैक कुछ सेल्स एंड परचेज था, तो जो बॉन्ड्स थे वो प्रीवियस रेट पे चल रहे थे. अभी रेट्स चेंज हो गई है, तो टाइम टू टाइम RBI क्या करती है, फिर से OMO का ऑक्शन एंड प्रोसेस करती है. इसमें कुछ सेल होगा और कुछ परचेज होगा. तो जैसे कुछ बैंक्स ने अगर पुराने रेट पे कुछ खरीदा है तो वो उसको रिटर्न कर सकते हैं, देन नया रेट ले सकते हैं, से 4% पे ले सकते हैं रेपो रेट में.
तो इस सेलिंग एंड परचेजिंग से क्या होता है, ये स्ट्रीमलाइन हो जाता है और जो ये बिल्डअप हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रेट फ्लक्चुएशन वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो वो आरबीआई अभी करेगी सितंबर 10 एंड सितंबर 17 में। सेल्स एंड परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहलाते हैं। साइमल्टेनियस परचेज होगा सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 20,000 करोड़, दो ट्रांच 10,000 करोड़ ईच का, सितंबर 10 एंड सितंबर 17 में। ये इंडिकेशन है फूड। नाउ ये दैट इज अबाउट दिस। अगर इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म पे आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग कि ये स्मूदन आउट होगा। ये इंडिकेट कर रहा है स्टेबलाइज होगा फ्यूल का प्राइसेस, कॉस्ट, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। एट द सेम टाइम जो कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सप्लाई साइड इशू ये भी मॉडरेट होंगे, तो इन्फ्लेशन टेम होना चाहिए। आरबीआई अभी पूरा एफर्ट कर रहा है रेपो ऑपरेशन टू हेल्प बैंक कट्स कॉस्ट ऑफ बैंक कम करना है बिकॉज बैंक्स आर ऑलरेडी सफरिंग विद दिस एनपीएस। तो ये साइमल्टेनियसली सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स होगा। रेट्स चेंज होती है तो आरबीआई रेट का इम्पैक्ट लॉन्गर ड्यूरेशन में अवॉइड करने के लिए कई बार ऐसे सेल्स एंड परचेज करता है। सो दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई लिक्विडिटी को ईज करेगा, बैंक को हेल्प करेगा। Now, this is stocks slump LSE tension. Stocks slump amid fresh China border tension, banks drag. Stocks वर्क करते हैं सेंटिमेंट्स पे, स्पेकुलेशंस पे। बिकॉज ऑफ दिस LSE टेंशंस स्टॉक मार्केट्स यहाँ पे टैंक हो रहे हैं, सेंटिमेंट्स लो है। जियो पॉलिटिकल टेंशंस है, अनसर्टेनिटी है, मार्केट बिहेवियर अपकमिंग डेज में अनप्रिडिक्टेबल होने की बात है। तो जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है तो जो मार्केट में परचेजेस हैं तो वो सेल ज़्यादा होती है जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है। तो बाउट ऑफ सेलिंग हो रही है, सब सेल कर रहे हैं, खरीद नहीं कर रहे हैं, सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉफिट पे आया था उसको प्रॉफिट बुक करते हैं, सेल कर देते हैं, तो इससे अनसर्टेनिटी है। यहाँ दिस इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि मार्केट्स में सी मोर करेक्शन इन द शॉर्ट टर्म ऑन अकाउंट ऑफ जीडीपी एंड एलएसई कंसर्न्स, एक्सपर्ट्स एडवाइज कॉशन स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एक और प्रॉब्लम हो रहा था, वो था दिस इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल बट एफपीआई मनी पंप कर रहा है एंड स्टॉक मार्केट सर्ज हो रहा है। तो आरबीआई गवर्नर ने भी वार्निंग दिया था स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली रिकवर होगा, ये बैलेंस आउट होगा। इकोनॉमिक्स बिहाइंड द मैथ्स। So this is business news. RBI moves to ease liquidity further to help this bank cut cost. Stocks slump हुए हैं amid fresh China border tension, banks drag हो रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट ओवरशूट हो गया है फाइनेंशियल ईयर बजट टारगेट का। हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी नहीं हुई, तो फिस्कल डेफिसिट अगस्त सितंबर में ही ओवरशूट हो गया साल भर का, 7.5% ऑफ जीडीपी। दिस इज़ अबाउट टॉयज़ फन स्कूल। टॉयज़ में प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया था स्पीच में, तो टॉयज़ दिस इज़ फोकस। सो दिस इज़ बिजनेस न्यूज़। नाउ दिस इज़ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ये एक अभी चेस ओलंपियाड था, ऑनलाइन हुआ था। इंडिया यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है जॉइंटली विद रशिया। सो दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स मीनवाइल ज़्यादा नो शो है यूएई में, ब्रायना इज बैक, सीएसके। सो दिस इज बिजनेस एंड स्पोर्ट्स न्यूज़, द हिंदू पेपर। इंडियन एक्सप्रेस में हम देखें तो फर्स्ट इज अगेन दिस पैंगोंग साउथ बैंक न्यू फ्लैश पॉइंट बन रहा है, मेजर्स टू थ्वाट चाइना, इंडिया स्टॉप कर रहा है यहाँ पे। अभी इसका ये एक टॉर्चुअस प्रोसेस हो रही है, यहाँ टाइम लगेगा सॉल्व होने में। ये -23.9% है। दिस इज अगेन जीडीपी फिगर्स, नॉट एट ऑल गुड क्वार्टरली जीडीपी फिगर। प्रणब दा यहाँ 1 रुपी का फाइन लगाया है, दिस पेनल्टी प्रशांत भूषण। देन दिस इज एडिटोरियल पेज। फर्स्ट इज अगेन मेजरिंग पेन। जीडीपी फिगर कंफर्म करते हैं शार्प कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इकोनॉमी में। ये एक आर्डुअस चैलेंज है, डिफिकल्ट चैलेंज है, रिकवरी दैट लाइज अहेड। दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कि वी शेप्ड रिकवरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर ब्राइट स्पॉट है, बट एग्रीकल्चर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी पूरी इकोनॉमी को सिंगल हैंडेडली राइज करे। कोविड-19 के केसेस अभी स्टिल राइज हैं, लोकलाइज लॉकडाउन कंटिन्यू होगा, नंबर्स बढ़ेंगे कोविड-19 के तो फर्दर चैलेंजेस आएंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। देन दिस इज वकांडा फॉरएवर, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी साहब। देन शिंजो आबे, अ डिफरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। राजा मंडाला सी राजा मोहन साहब बोलते हैं यहाँ पे कि जैसे चाइनीज़ पावर है उनसे डील करना है,
सेम रिपीटिशन ऑफ पॉइंट्स है कि दिल्ली नीड्स एन इंटरनेशनलिज्म rooted in realism, practical and pragmatic approach tethered to India's economic and national security priorities. Self-reliant India and जो border areas में flash points बने हुए हैं, we need to work on that. National security priorities. This is year of uncertainty. Address the trust deficit. ये ग्राफ है, मैथमेटिक्स है, 23.9% इकोनॉमिक्स बिहाइंड द मैथ्स. प्रोडक्शन ऑफ कोल ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है. सीमेंट, स्टील, सब्सक्राइबर, व्हीकल सेल्स, मेजर सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे नेट टन किलोमीटर एंड हैंडल्ड एट एयरपोर्ट, पैसेंजर्स हैंडल्ड एट एयरपोर्ट. ये सारे इंडिकेटर्स मोस्टली आर इन नेगेटिव. दैट इज़ वाई -23.9% का फॉल हुआ है. रिफॉर्म्स की बात करें, इंडिया रिलीज करेगा 3.6% ऑफ जीडीपी ऑन एवरेज पर ईयर टू फाइनेंस एडिशनल स्पेंडिंग. प्राइवेट सेक्टर के पास कैपेसिटी नहीं है पैसे खर्च करने की. गवर्नमेंट को ही दिस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट. गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो वेयर इज द मनी? टेक द लोन. इवन मॉनेटरी भी हमें करना पड़े, डेफिसिट को मॉनेटाइज करना पड़े, देन ऑल्सो गो अहेड. बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अभी एसेंशियल हो रहा है. सब्सिडी, प्राइवेटाइजेशन, मॉनेटाइजेशन, टैक्स बॉयंसी, पावर सेक्टर, annual average incremental net speed, everywhere this is not good. Numbers are not good. इंजन्स ऑफ ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कितना हो रहा है, बिकॉज कंज्यूमर्स भी अगर मार्केट सेंटिमेंट्स देखें, जॉब लॉसेज हैं, तो पीपल आर रिस्क अवर्स, दे डू नॉट वांट टू स्पेंड मनी. एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बिजनेस में, गवर्नमेंट, नेट डिमांड फ्रॉम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, दीज ऑल फिगर्स आर नॉट एट ऑल गुड. इंजन्स ऑफ ग्रोथ फॉल्टर कर रहे हैं. द पॉइंट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करना ही इज ओनली वे आउट. इंपॉर्टेंस ऑफ पैंगोंग साउथ बैंक है. दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ पैंगोंग. यहाँ पे पैंगोंग साउथ बैंक है. दिस इज वर्ल्ड न्यूज. यूएस ट्रम्प फॉर टेंशन एज ही हिल सपोर्टर्स हु क्लैश्ड विद प्रोटेस्टर्स. दिस इज जिनजियांग प्रोविंसेस है. दिस चाइना, यहाँ पे अट्रॉसिटीज हैं. इकोनॉमी, आरबीआई फिस्कल डेफिसिट क्रॉसेस बजट टारगेट इन जुलाई. Only farm sector output sees growth. Overall GDP third straight quarter outpaces. RBI होल्ड करेगा स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन टर्म रेपो ऑप्स टू एंश्योर ऑर्डरली फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. जो रेपो रिवर्स रेपो है उनको एंश्योर करने के लिए सेल्स भी होगा और परचेज भी होगा. ये 10 और 17 को RBI करने वाला है. कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक हुआ है 9.6%. पेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो है. इंटरनेशनल फ्लाइट बैन एक्सटेंड हो गया है सितंबर 30 में. देन दिस इज स्पोर्ट्स, यूएस ओपन एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस. ओके, सो दीज आर द न्यूज आइटम्स ऑफ टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.